मिलेगा। हाई स्कूल के लिए बच्चों बिल्कुल फिक्स कर लीजिए आप, ये मिलना है, तय है। तो क्या कह रहे हैं, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, जो सेंट्रल आइडिया है इस पोयम का, किस पोयम का, अ टाइगर इन द जू। आप ऐसे ही लिखेंगे, जब सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द पोयम अ टाइगर इन द जू, द पोएट लेस्ली नॉरिस, सेम ऐसे ही लिख देंगे, लेस्ली नॉरिस की डीओबी लिख देंगे भैया, कब मृत्यु हुई थी ये भी लिख देंगे, और इसके बाद फिर नीचे से सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। उसके नीचे से क्या लिखेंगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, जो सेंट्रल आइडिया इस पोयम का, अ टाइगर इन द जू, कंपोज्ड बाय, जो लिखा गया है किसके द्वारा, लेस्ली नॉरिस जी के द्वारा। और द इज दैट इट इज क्रूअल, ये बहुत ही ज्यादा निर्दयी काम है, बहुत ही ज्यादा क्रूएल्टी भरा काम है, टू कीप वाइल्ड एनिमल्स, कि किसी एक वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवर को बेटा कैद करना, ये बहुत ही ज्यादा क्रूएल्टी या निर्दयता वाला काम है, और उसको क्या करना, इन द स्मॉल सेल एट द जू, चिड़ियाघर के छोटे से सेल में उसको बंद कर देना, ये बहुत ही ज्यादा निर्दयतापूर्ण कार्य है, ये बहुत ही निर्दयी काम है। अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट, और उसको कहां से दूर कर देना, जंगल से दूर कर देना। भैया हम रहना चाहते हैं घर में, लेकिन अब पता लगे कि हमें कहीं बाहर कर दिया जाए, चार दीवारी के अंदर कर दिया जाए, पैक कर दिया जाए, मोबाइल भी ना दिया जाए। आज की जनरेशन को तो पता लगे मोबाइल ना दिया जाए तो बेचारे आधे जिंदा आधे लाश, आधी जिंदा लाश हैं, क्योंकि उनका दिमाग ही ना काम करे। वो टाइगर भी बेचारा ऐसा कुछ है, उसके जमाने में इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं था, लेकिन वो वहां पर कम से कम घूम तो पा रहा था। जब देखो जिसको मन करे उसी के पीछे दौड़ जाए, शिकार करे, निपटा दे। तो क्या कह रहे हैं, अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो जंगल से दूर है, इन द केज ऑफ द जू, जो कहां पर है, पिंजरे पर भैया, जू पर कैद है। और टाइगर फील्स, टाइगर महसूस करता है, क्या महसूस करता है भैया, बहुत गुस्सा आता है, बिल्कुल गुस्सा है हम, और कैसा है, हेल्पलेस है, असहाय है, एंड अनहैप्पी, और दुखी होता है, अनहैप्पी है, उदास होता है, बिकॉज, क्योंकि हिज फ्रीडम इज टेकन अवे, क्योंकि उसकी आजादी टेकन अवे कर ली गई है। टेकन अवे मतलब होता है किसी से कोई चीज छीन लेना। तो जो टाइगर है उसको जंगल में होना चाहिए, लेकिन उसकी आजादी को क्या कर लिया गया है, छीन लिया गया है। तो सेंट्रल आइडिया में भी कॉन्ट्रैक्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी आजादी को छीन लिया गया है, और बट इन द फॉरेस्ट, लेकिन जंगल में ही टेक्स द एंजॉयमेंट, वो क्या करता भैया, एंजॉय करता, खूब बढ़िया मौज काटता है, ऑफ कैचिंग, पकड़ते हुए, द हेल्दी डियर, किसको, मोटे ताजे हिरन को, पासिंग दो द लॉन्ग ग्रास, जब लंबी घास के पास से कोई एक मोटा ताजा हिरन गुजरता है तो उसको पकड़ते हुए बढ़िया वो एंजॉय करता है, खुशी महसूस करता है। नियर द वाटर होल, और आगे क्या लिखा, वाटर सोर्स लिखा है, नियर द वाटर होल सोर्स द फॉरेस्ट, यहां से दोबारा बता दें, बट इन द फॉरेस्ट ही टेक्स द एंजॉयमेंट ऑफ कैचिंग द हेल्दी डियर पासिंग दो द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर सोर्स। द विलेजर्स, और वो जो गांव के लोग हैं, आर अफ्रेड, अगर वो सोचो जंगल में हो तो फिर क्या होगा, द विलेजर्स, जो गांव के लोग हैं, आर अफ्रेड होंगे ऑफ हिज बेयर टीथ, उसके नुकीले दांतों को देख करके लोग क्या होंगे, भयभीत होंगे। बेयर वैसे होता नंगे, ठीक है, यानी भैया, यानी नंगे का मतलब क्या है, यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब वो मुंह अपना खोल करके लंबे लंबे दांत दिखा देगा कंचना 2 की तरह, तो भैया बस सेम कंडीशन बताइए, कह रहे हैं कि बेयर टीथ को देख करके गांव के लोग डरेंगे, एंड क्लॉज, उसके पंजों को देख करके, क्योंकि पंजों में भैया क्या होते हैं, लंबे लंबे उसके नाखून होते हैं, जैसे इस टाइम पीरियड पे कुछ लोग रखाते हैं। एज ही, जैसे कि, फील्स, वो महसूस करता है, फ्रीडम, जॉय एंड स्ट्रेंथ इन द फॉरेस्ट, और उसको केवल और केवल मजा कहां पर आता है, केवल और केवल जंगल पर। मजे की बात है भैया कि होना चाहिए उसको कहीं और, बेचारा है कहीं और। ऐ काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। तो कह रहे हैं कि काश कहीं ऐसा होता कि मैं जंगल पे ना बुक होता, सॉरी, काश कहीं ऐसा होता कि मैं कंक्रीट सेल के अंदर या पिंजरे में कैद ना होता, तो बढ़िया मैं भी जंगल में मजे कर रहा होता। आई होप पोम का जो समरी है वो भी आपको बता दिया, पोम का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो भी बता दिया, पोम में क्या कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है ये भी आपको बता दिया,
और अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से रिप्ले करके दोबारा देखिए, क्योंकि सुनने की आदत डालिए। आप जब इस वीडियो को सुनेंगे तो आप सुनते सुनते बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। आजकल जाने कितने गाने आप लोग सीख गए, काले दिल लिबास, कुछ भी हो, कोई भी गाना हो आप लोग सीख जाते हैं, ठीक है। और ये टाइगर भी बनना चाहता था बिल्कुल धुरंधर की तरह, रहमान डकैत कह रहा है मेरी दी हुई मौत, यानी अपना वादा मत भूलना, नहीं रहमान डकैत की दी हुई मौत नहीं भूल पाओगे। तो ये कौन बात कर रहा है? टाइगर कह रहा होता कि भैया अगर मैं जंगल में होता तो आज मैंने जाने कितने लोगों को निपटा दिया होता। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेंट्रल आइडिया बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए इसका। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, प्लस इसके बाद बताइए। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।